guys, welcome back to our channel. So now we are going to start our chapter biological classification. In biological classification, there are the five kingdom presents: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. So in this chapter, we are going to cover our Monera. सो अब कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट क्यों नहीं कराया जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे कि 5 टाइप के किंगडम्स वो किसने दिए, तो वो चीज़ हम आखिर में पढ़ेंगे इस चैप्टर, बिकॉज जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है वो उससे कहीं ना कहीं लिंक होता आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करें अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला टॉपिक देख रहे हैं, पहले किंगडम देख रहे हैं, दैट इज़ मोनेरा। Remember that thing कि Monera are the two types, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria also known as a primitive type. It is a primitive, okay. Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria are like primitive type of, and Eubacteria is like true. Primitive means like old type of, you can say that, जो कि बहुत पुराने टाइप का है। ठीक है, एंड यूबैक्टीरिया जो कि फिलहाल प्रेजेंट है बहुत जगह पे। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा। मोनेरा के दो टाइप होते हैं एज यू ऑल नो, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बट हम आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मोनेरा के बारे में हल्का हल्का जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं मोनेरा का हैबिटेट। जो ये चैप्टर है आपका पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी होगा, तो इसलिए जितने भी आपको नोट्स देखेंगे वो सब कुछ आपके पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी है। सो लेट अस स्टार्ट। सो ये याद रखना कि जो मोनेरा है वो हर जगह मिलता है आपका, चाहे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, अब देखो वो कई बार अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि स्नो, डेजर्ट, थर्मल स्प्रिंग एंड डीप ओशन, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ यहाँ बैक्टीरिया को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, जहाँ ये मोनेरा को नहीं मिलना चाहिए। एंड ऑल्दो ये प्रेजेंट होता है हमारा किसमें, गट ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, गट ऑफ एनिमल्स और यू कैन से गट ऑफ र्यूमिनेंट्स। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है हमारा, जो सोल मेंबर है मोनेरा का, मींस बेसिकली आप फिलहाल के लिए मोनेरा को बैक्टीरिया कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, जितने मेंबर होते हैं हमारे मोनेरा के मोनेरा में, हाँ, वो सब हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, फास्ट डिवाइड करते हैं और स्मॉल होते हैं साइज में हमारे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं हम मोनेरा का। देखो पहले की हम बात करते हैं बिल्कुल यूजुअल, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग अब तक। ठीक है, हमने देखा है कि एक सेल एनवेलप, जो कि सबने पढ़ा होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइक सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीन चीज से मिलके आपका बनता है क्या, सेल एनवेलप। एंड फर्दर वी हैव फ्लैजेला। फ्लैजेला इज लाइक कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म में वो मूव कर सके, इसलिए फ्लैजेला उस काम आता है। ठीक है, एंड देन वी हैव इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी में बेसिकली आपका वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्दर आप पढ़ोगे इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंक्लूजन बॉडीज में हम अभी गैस वैक्यूल्स रख रहे हैं। ठीक है, and there we have ribosomes, and there is a 70s type of ribosomes, and then we have pili, that is used for the sexual reproduction in Monera, and we have plastids and chromatophores, and this is the basic structure of cell structure of Monera, and as you all know there is a nucleoid and mesosomes. अब हम देखेंगे सबका, धीरे धीरे देखेंगे कि सबके फंक्शंस क्या है, सबके काम क्या होते हैं, लेटर वी ऑल सी इट। ओके, पहले हम देखते हैं शेप। ठीक है, मोनेरा का फर्स्ट टाइप हमारा शेप होता है कि स्पाइरल शेप का होता है हमारा मोनेरा, दैट इज कोकस, जो कि सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल होता है। अब आपको जो उसका प्लूरल है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सच आपको सिर्फ एक कोकस याद रखना है। ठीक है, शेप क्या है आपका, स्फेरिकल, इसमें हमारा क्या आता है, कोकस। ठीक है, अगर हमारा वो दो प्रेजेंट है कोकस, तो उसे हम कहेंगे डाइपोकोकस, डिप्लोकोकस कहेंगे उसे। और अगर हमारा चेन में प्रेजेंट है देन वी कॉल इट स्ट्रेप्टोकोकस। और मान लो हमारा अगर वो बंच में प्रेजेंट है देन वी कॉल इट स्टेप्टिलोकोकाई। ठीक है, एंड सेकंड वी हैव रॉड शेप। देखो जितने भी मोनेरा है वो आपके मेनली रॉड शेप के ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, मेनली आपके रॉड शेप के ही होते हैं। रॉड शेप में हमारे आते हैं बेसिलस, जो कि मैंने सिंगुलर है, और बेसिली हम प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका शेप होता है रॉड शेप। रॉड शेप में कॉमन शेप में हम बोलते हैं विब्रियम सिंगुलर एंड विब्रियो इन प्लूरल। एंड स्पिरुला हमारी शेप होती है, उसमें हमारा इस टाइप का हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्पेरेलियम सिंगुलर एंड स्पेरेला हमारा क्या होता है इसका प्लूरल। देखो मोनेरा का न्यूट्रिशन देखते हैं। अब तक हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसका हैबिटेट देख लिया और उसका हमने जितने भी शेप्स है वो देख लिए। अब हम देखते हैं उसका न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो मोनेरा हमारे दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉफिक देयर आर द फर्दर डिविजन्स दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो देखो सो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सब जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके या फिर उसे कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक में। ठीक है, यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक क्या है, H2O, H2 आपका इनऑर्गेनिक है, CO2 ये आपका इनऑर्गेनिक है। ठीक है, और ये हमारा ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली रिडक्शन होता है CO2 का, ग्लूकोज फॉर्म होता है, रिडक्शन जो रिडक्शन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये इट इज लाइक कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ऑटोट्रॉफिक होता क्या है। अब हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं जरा। देखो कीमो ऑटोट्रॉफिक या फिर कीमोसिंथेटिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का आउटसाइड ऑफ द सेल विद एंड की जो कीमो ऑटोट्रॉफिक जितने भी इसके माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन। ठीक है, अब देखो इसका हम जरा फ्लो चार्ट देखते हैं कि होता कैसे। ठीक है, देखो एटमोस्फेयर में आपका N2 प्रेजेंट है जस्ट सपोज दैट। अब बायोलॉजिकली क्या होता है, N2 फिक्स होता है। अब वो N2 फिक्स होके हमारा जो NH3 और NH4 एंड NH3 में कन्वर्ट होता है। लेटर और उसका ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, जो बैक्टीरिया है उनकी हेल्प से वहाँ का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड वो हमारा बनाते हैं क्या, NO2 माइनस, जिसे हम कहते हैं नाइट्राइट। ठीक है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इसके ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये हमारा बनाता है क्या, NO3 नाइट्रेट बोलते हैं जैसे हम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए बट हम इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है वो जो आउटसाइड द सेल बैक्टीरियल सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है कि ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि क्या बोलते हैं, एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म, एज यू ऑल नो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ठीक है, अब एक बात नोट करने वाली है कि कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत मेन है बिकॉज कीमोट्रॉफिक इन पांचों किंगडम में सिर्फ और सिर्फ हमारा मोनेरा में ही मिलता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली अब तक कीमोट्रॉफिक की। एज यू ऑल नो कि हमारे जो मोनेरा का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप का होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। नाउ वी हैव टू सी फोटो ऑटोट्रॉफिक। In phototropic we have also two divisions, that is oxygenic and anoxygenic. ओके, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में होता क्या है, देखो बेसिकली कि यहाँ पे देखो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि हम सनलाइट का यूज़ करते हैं और इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एज यू, बिना बिना पिगमेंट के वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगा फोटो। ठीक है, अब देखो अब देखते हैं अभी ऑक्सीजनिक क्या होता है एंड ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके नाम से दिख रहा है ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया मीन्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सिंपल। सो इट इज लाइक उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए की वजह से ही आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। एंड याद रखना यहाँ पे हमारा डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर, मतलब यहाँ पे H2O की वजह से ही हमारा क्या होता है, H2 मिल पाता है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपका ऑक्सीजन। इट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ बेसिकली जो हमारी फोटोसिंथेसिस में जो हमारी रिएक्शन होती है वही हमारी बेसिकली। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये इस साइनोबैक्टीरिया को याद कर लो बिकॉज इस साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हमारे आते हैं नॉस्टॉक, एनिबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलेट्रिया, तो ये सब हमारे आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, अब देखो एनऑक्सीजनिक, सिंपल सा मीनिंग है इसका ये है कि जो कि जिसमें ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, नो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डोनर ऑफ हाइड्रोजन वाटर नहीं होता, मतलब यहाँ पे H2O की जगह यहाँ पे कोई और कंपाउंड होगा, इट मे बी H2S, है ना। तो यहाँ पे बायो प्रोडक्ट क्या होगा, सल्फर, एज सिंपल दैट। और यहाँ पे मान लो कोई और अदर कंपाउंड तो वो होगा। ठीक है, बायो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है सच, आगे देखते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमारा देखो
इसमें क्या होता है, जो दो किंगडम मेनली आपके डिकम्पोजर्स हैं, दैट इज मोनेरा एंड फंगाई आर द मेनली डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब देखो सेप्रोट्रॉफिक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक जो कि हमने बेसिकली पढ़ा है बहुत पहले, दैट इज डिकम्पोजर्स। हम डिकम्पोजर्स को सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम एज यू नो बाहर रिलीज होते हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी इधर ज़्यादा एंजाइम रिलीज। एंड वहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक में, और फिर उसे जो ऑर्गेनिज्म्स के जो थ्रू ऑब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, इसका हमारा बेस्ट एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स एंड एंटीफिक्स फिक्सेशन प्लांट्स। ठीक है, अब पैरासाइट्स दो, जो मेनी आर द पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। देखो पैरासाइट मतलब जो कि उनसे मतलब जो फूड डिराइव कर रहे हैं विदाउट किलिंग देम, जो कि आप 7th क्लास में बेसिकली पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब इसके 11th के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स दिए गए। टाइफाइड, इट इज़ अ पैरासिटिक डिजीज। क्लोरेडा, पैरासिटिक डिजीज। प्लेग एंड सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर याद है आपको, जो कि आपके ऑरेंज में होता है, एक डिजीज होता है, एक प्लांट डिजीज है। ठीक है, सिट्रस कैंकर, जो कि आपने 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये टाइफाइड, क्लोरा एंड प्लेग हमारे बैक्टीरियल डिजीज जो कि एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ पैरासाइट्स। ओके, अब बात करते हैं हम सिम्बायोटिक। ओके, सिम्बायोटिक इज क्वाइट इजी। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा प्लांट है और जो एनिमल, जो हमारा प्लांट है और हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिलता है। कैसे, देखो इसका ना पूरा एक प्रोसेस है, समझाऊंगा। ठीक है, आपको मैं भी देखो, ये जो न्यूट्रिशन है ये शो किया आता है बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया के द्वारा। एंड देखो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। पहले अगर हम प्लांट समझते हैं। ठीक है, मान लो सपोज यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, ऐसी रैंडम प्लांट ना रहा हो। ठीक है, अब मान लो कि लिग्यूमिनस प्लांट है, मतलब ये पल्स वाला प्लांट है। ठीक है, जो कि आपके दालों वाला प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जो कि पल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे बोलेंगे क्या, लिग्यूमिनस प्लांट। अब लिग्यूमिनस प्लांट के रूट हमारे राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, और वो राइजोबियम करते हैं, वो एंटोफिक्स करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो एंटोफिक्स करते हैं। अब जब सपोज दैट कि मान लो कि हर एक प्लांट पे लाइक हर एक प्लांट तो आपका वो लिग्यूमिनस प्लांट नहीं होता, तो जो प्लांट लिग्यूमिनस प्लांट नहीं है उन पे हमारा फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया होता है जो कि एंटोफिक्सेशन करता है। ठीक है, अब जो साइनोबैक्टीरिया है अल्सोफिक्स एंटो, जैसे कि नॉस्टॉक एनिमिना, जैसे आपने पढ़ा है आपको एग्जाम्पल पीछे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोटोसिंथेटिक है। ओके, नाउ लेट अस सी फ्यू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। देखो जितने भी आपके, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया के पढ़ा। ठीक है, बैक्टीरिया मीन्स मोनेरा। ओके, तो जितने भी टाइप के मोनेरा होते हैं बेसिकली आपके मेनली वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उससे ड्राइव करते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक मेनली क्या होते हैं आपके सेप्टोफिटिक। सेप्टोफिटिक मतलब वो बाहर, मतलब बॉडी के बाहर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसको क्या बोलते हैं डिके करेंगे, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, फिर हमारा क्या सेप्टोट्रॉफिक। ठीक है, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं उसमें मेनली आपका क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में आपका मेनली कौन सा होगा, सेप्रोफिटिक। ठीक है, अब जो इनका जो सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, देखो ये स्ट्रक्चर भले सिंपल हो बट इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके पास डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अब बोलोगे ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस भी करता है, हाँ करता है भाई, सेक्सुअली भी करता है, ये सेक्सुअली भी करता है। तो पहले हम ये देखेंगे एसेक्सुअल, देन हम देखेंगे सेक्सुअल। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है एज यू, मतलब एज यू नो। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो दो कंडीशन में करेगा, या तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो या तो अनफेवरेबल कंडीशन हो। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है बैक्टीरिया के लिए, कि उसको फूड मिल जाए, उसको टेम्परेचर ठीक मिले, उसका पीएच नॉर्मल हो, ज़्यादा नहीं ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो मेनली क्या शो करता है, फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, और वो सेक्सुअली भी होता है बट इसे हम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। अब क्यों नहीं बोलेंगे, ये विल सी इट फर्दर। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मेनली आपका ए सेक्सुअली करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस, ये बात तो बिल्कुल आप याद रखना। अभी फेवरेबल कंडीशन में करता है, जैसे कि इसको फूड ठीक मिले, टेम्परेचर ठीक मिले, इसका पीएच नॉर्मल हो। ठीक है, ये हमारा बाइनरी विजन शो करता है। और यहाँ पे जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ना ही वो माइटोसिस होता है ना ही वो मियोसिस होता है, वो हमारा ए माइटोसिस होता है। ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन आप पढ़ते हो डायग्राम, पहले एक सेल ऐसा है, फिर वो डॉटर सेल्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो फर्दर
हो जाएगा, ठीक है, 2 बैक्टीरिया में से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एंडोस्पोर, एंडोस्पोर मतलब देखो अभी तो क्या थी आपके पास फेवरेबल कंडीशन थी, ठीक है, यहाँ तक। अब मान लो बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो क्या करेगा बैक्टीरिया, देखो तो इस कंडीशन को याद रखना, बिकॉज ये कंडीशन अभी एक और बार आएगी, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। एज डी ऑल स्पोर्स क्या होते हैं, एक ये ऐसा प्लांट है उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड लेटर ऑन वो फिर जैसे बड़ा होता है वो क्या होता है, इस पर स्पोर्स निकल जाते हैं, ठीक है, सारे। फिर वो हवा में क्या होता है, हवा के तो डिस्पर्स हो जाता है पूरे इन्वायरमेंट में ही, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। एंड जो उसका देखो जो स्पोर्स हैं आपके, जो स्पोर है आपके यहाँ, ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ऐसे ही रहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, मतलब इन्हें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर को, रेडिएशंस को और जितने भी केमिकल जितने, मतलब इन्हें कुछ होगा नहीं, ठीक है, मतलब जो इनकी सीड्स है, मतलब बेसिकली सीड्स ही तो ये, ठीक है, तो इन्हें कुछ होगा नहीं, ठीक है। बेसिलाई एंड क्या बोलते हैं हमारे जीनस फॉर्म स्पोर, ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत नोट करना, ठीक है, ओके। Now let us see sexual reproduction in Mudra. Sexual reproduction is quite interesting because ये हमें जानने को थोड़ी सी लाइक इंटरेस्टिंग है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है मुद्रा में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो है बट यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। कैसे एब्सेंट होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये फॉल्स क्या होता है, दैट इज सी। देखो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब बोलेंगे जब हमारा गैमेट फ्यूजन हो रहा होगा, जो कि हमारी मेनली ह्यूमन्स में होता है, ठीक है, गैमेट फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट बैक्टीरियाज में क्या होता है कि वहाँ पे गैमेट्स तो कोई है ही नहीं, ठीक है, वो सिंगल सेल है, वो गैमेट्स तो कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देखो जो हम बात करते हैं ह्यूमन्स की, ह्यूमन में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये ओवा और आपका ये स्पर्म, जो गैमेट्स होते हैं इनके क्या होता है, जो जीन्स एक्चुअली मीट करते हैं, मतलब वो फ्यूज करके फिर वो जाइगोट आते हैं, एम्ब्रियो आते हैं, तो यहाँ पे क्या जीन का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए सिर्फ यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है, तो उस डीएनए ट्रांसफर को हमने क्या बोल दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वगैरह। तो इसी डीएनए ट्रांसफर की वजह से आपके पास बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में। ओके, नाउ there are the 3 type of sexual reproduction. I know this is not in मतलब फिलहाल के लिए तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फर्दर चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में है ये। फर्दर आप इसको फिलहाल तो ऐसी बेसिक याद कर लो, ठीक है, बाद में इसको डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए ट्रांसफर होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, इनटू बैक्टीरियल सेल, मतलब यहाँ पे सिंपली डीएनए क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, दैट्स इट। कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या होता है कि जीन ट्रांसफर होता है हमारे फिजिकल कॉन्टेक्ट। देखो मान लो ये हमारा एक F+ सेल है, जैसे सपोज इसको हम नाम दिया, ठीक है, F+ सेल, कोई ऐसा नहीं है, बस इसको हमने नाम दिया है, ठीक है, F+ सेल। मान लो ये एक सेल A है और ये हमारा सेल B है, ये दोनों क्या हो फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू हेल्प किए से यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए क्या हो गया, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या हो गया, इसमें चला गया, तो क्या हुआ, इसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ, जिससे हमारा होता है क्या ह्यूमंस में। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, बट दिस इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। एक हमारा ट्रांजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारा वाइस की हेल्प से होता है, इसको फर्दर आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एज यू ऑल नो कि अब तक हम पढ़ रहे थे मोनेरा के बारे में, बिल्कुल ऐसा मतलब ओवरऑल पढ़ रहे थे मोनेरा के बारे में कि मोनेरा कैसा कैसा होता है, बट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, दैट इज आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ओके। सो लेट अस सी अबाउट आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखो एज आई आपको बताया कि आर्किया बैक्टीरिया आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, मतलब थोड़ा पुराने टाइप का बैक्टीरिया है, एंड यू बैक्टीरिया इज लाइक ट्रू बैक्टीरिया जो कि आपको मेनली दिख जाता है, ठीक है, आसपास आपके। बट जो आर्किया बैक्टीरिया है वो बहुत हार्श कंडीशन में मिलता है, और ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है बिल्कुल हार्श कंडीशन में रहते हो कि नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, आप बिल्कुल एक सिंपल इन्वायरमेंट रहते हो। आर्किया बैक्टीरिया बेसिकली होता है कि ये प्रेजेंट हमारा होता है बिल्कुल हार्श कंडीशन में, मतलब जैसे कि वेल्कनोज और जैसे कि बहुत हार्श कंडीशंस हो गए ना, मतलब वहाँ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो वहाँ ये इवॉल्व होता है हार्श कंडीशन में, ठीक है। अब इसके कुछ हमारे क्या बैक्टीरिया के टाइप्स हैं जिसमें जो कि हमें पढ़ने हैं बिल्कुल डिटेल में, दैट इज मेथेरोजन, हेप्लॉइड्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप है आर्किया बैक्टीरिया के।
यू बैक्टीरिया के हमारे भी 3 टाइप हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और ये हमारा एक एक्स्ट्रा है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो कि फर्दर आपको मतलब ये एनसीईआरटी में हालांकि नहीं है, बट ये आपके हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखेंगे हम इसे। आर्के बैक्टीरिया, तो आर्के बैक्टीरिया बेसिकली प्रेजेंट इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया मतलब दलदल सॉर्ट ऑफ एरिया, ठीक है, बिल्कुल हार्श एरिया। ओके, अब ये हमारा बिल्कुल हार्श एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। अभी क्यों पाया जाता है, मतलब ऐसा क्या है इस आर्के बैक्टीरिया में खासियत, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल ही इसको सबसे डिफरेंट बनाती है सबसे। एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन किया है कि सेल वॉल, तो इसको हाईलाइट जरूर कर लेना कि सेल वॉल की वजह से कि आर्के बैक्टीरिया इतना डिफरेंट है, ठीक है। अब इसका इवोल्यूशन देखते हैं, मतलब ये आया कहाँ से, कैसे आया और अभी फिलहाल है कहाँ। देखो, आर्के बैक्टीरिया हमारा अर्थ पे तब आया जब अर्थ पे हार्श कंडीशंस थी। देखो, पहले अर्थ पे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पे सब जगह हार्श कंडीशंस थी, ठीक है। ये तब आर्के बैक्टीरिया था हमारे पास। बट आर्के बैक्टीरिया अभी हाल फिलहाल कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्श कंडीशन बची है, जैसे कि हमारे कुछ कुछ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, जहाँ पे कोई अलाउड नहीं जाना, जहाँ पे वल्कनस फट अभी भी ना, मतलब है अभी भी एक्टिव वल्कनस, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आर्के बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया जो सेल वॉल है इसकी इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिनोग्लाइकिन। याद रखना, पेप्टिनोग्लाइकिन को ही हम म्यूरिन बोलते हैं, ठीक है, म्यूरिन, म्यूरिन, ठीक है। पेप्टिनोग्लाइकिन को ही हम, उसका दूसरा नाम म्यूरिन है, ठीक है। तो जो आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिनोग्लाइकिन की नहीं बनी होती, जबकि हमारा जो यू बैक्टीरिया है, जो उसकी हमारी जो सेल वॉल है वो हमारी किसकी बनी होती है, पेप्टिनोग्लाइकिन की, दैट इज कॉल्ड म्यूरिन। देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन की बात करें आर्के बैक्टीरिया में, दैट इज मोनोलेयर, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखो, होता ये जैसे सपोज दैट कि हमारा, एज यू लो कि हमारा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। होता सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली हमारा ऐसा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा आर्के बैक्टीरिया में क्या होता है कि जॉइंट हो जाता है और साथ में इसकी ये हमारे ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसे देखते हैं हम डेफिनेशन के थ्रू। देखो, मोनोलेयर रहती है और हमारे ब्रांच लिपिड होते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि ब्रांच लिपिड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ब्रांच लिपिड होती है और यहाँ पे हमारी क्या होती है, ईथर लिंकेज होती है। देखो ये लिंक है ना, ये ब्लैक पेज में नहीं, इसको लिंक कनेक्ट करा है, दैट इज ईथर लिंकेज, ठीक है। जबकि अगर बात कर रहे हैं हम यू बैक्टीरिया में, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन है हमारी बायलेयर होती है, ठीक है। इसमें नो ब्रांच चेन ऑफ लिपिड, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ चेन नहीं है लिपिड्स की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। हमारे इस वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, हमारे पास बिटवीन ग्लाइकोल एंड फैटी एसिड्स के बीच में क्या होता है, ईथर ईस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमारा होता है ईथर और यहाँ पे होता है ईस्टर होता है, ठीक है, ईथर एंड ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आर्के बैक्टीरिया में, एंड यू बैक्टीरिया में हमारे इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। अब ये इंट्रॉन्स क्या है, देखो, इंट्रॉन्स आपका जेनेटिक्स में आएगा, बट फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लो, इट विल हेल्प यू कि मतलब डिफरेंशिएट करने में आपका हेल्प है, ठीक है। नाउ लेट अस सी आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या है, हमने आपको बताया था कि आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, मिथेनोजन, हेप्लॉइड्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। अब बात करते हैं मिथेनोजेंस की। देखो, मिथेनोजेंस हमारे जो ये फाउंड होते हैं बिल्कुल मार्शी एरिया में। अब बोलो कि मैंने ये सेम बात आपको थोड़ी देर पहले कही थी, है ना, तो वो हम बात कर रहे थे ओवरऑल आर्के बैक्टीरिया के बारे में, बट हम उसके तीनों के तीनों टाइप्स को देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जो ये मिथेनोजन है ये बिल्कुल हार्श एरिया में पाया जाता है, लेकिन मार्शी एरिया में, ठीक है, दलदल एरिया में, ठीक है। ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाया जाता है। अब बोलो कि ये तो मैंने मोजेरा में कही थी, हाँ सर, मोजेरा के अंदर ही तो आता है आर्के बैक्टीरिया, है ना, ठीक है। तो गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाने का फ़ायदा क्या है, मतलब हमने इसे नोट क्यों किया है अलग से, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा मिथेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब याद आया, कुछ मिथेन से हम बायोगैस बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि काउ डंग से हमारा बायोगैस बनती है। क्यों, बिकॉज उसमें मीथेन प्रेजेंट होता है। मीथेन कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ मिथेनोजन। ये मिथेनोजन कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ आर्के बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ मोनेरा, ठीक है। तो देखो सब कुछ लिंक है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनरोबिक कंडीशन, मतलब यहाँ पे O2 के एब्सेंस में होता है सब कुछ, ठीक है। दे आर ऑब्लिगेट एनरोब एंड मिथेनोबैक्टीरियम इसका एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसका सिर्फ एक एग्जांपल दिया, तो मैंने आपको एक लिखा है, ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ आर्किया, दैट इज हिप्लॉइड्स। देखो हिप्लॉइड्स के में एज सच एनसीईआरटी ने कुछ लिखा नहीं है, बट हल्का सा लिखा है कि ये हमारे बिल्कुल हाईली सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं, दैट इज लाइक डेड सी, जहाँ पे जो हमारा सॉल्ट का कंटेंट है वो 2 to 5 मोलर होता है। एस जो मोलर क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स की। तो ये हमारा वो टाइप का आर्किया बैक्टीरिया है जो कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर पाया जाता है, दैट कैन बी 80 डिग्री एंड अबव, एंड इसका पीएच ना बहुत लो होता है, बहुत कम पीएच पाया जाता है। बहुत कम पीएच मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये सर्वाइव कर जाता है हाई टेम्परेचर में, एंड हमारे थर्मोस्टेबल एंजाइम है, मतलब ये इसको एक ये अपनी हीट को टॉलरेट कर सकता है, एक टाइप हम कह सकते हैं। इसके हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे कि थर्मियस, एक्वेटियस एंड बायोटेक, कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है हमारे इसके। ये एक्चुअली एक ही एग्जांपल है, ठीक है, थर्मियस, एक्वेटियस एंड बायोटेक एक एग्जांपल है, ठीक है। ये बैक्टीरिया को एज यूजुअल हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ओके, अब यू बैक्टीरिया की 3 टाइप हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एसिडोनाइसाइट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा ये टाइप है ये हमारा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। इसको मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आपको लिखने का मन हो तो लिखना, वरना कोई इट इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बट मेनली हमारा यहाँ पे क्या है साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है। देखो साइनोबैक्टीरिया पहले होते हैं पाया कहाँ था, इसका हैबिटेट क्या है। देखो साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है आपका बिल्कुल फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में और मेराइन में, ठीक है, ओशियन मतलब ओशियन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर ना एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमारे बोलते हैं म्यूलिंग म्यूलिंग कवरिंग बोलते हैं, ठीक है उसे हम। ये क्या होता है कि भाई जेलेटिनियस शीट बोलते हैं इसे एक्चुअली हम, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो जेलेटिनियस शीट हमारी प्रेजेंट होती है, ये देखो जेलेटिनियस शीट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब कुछ जेल टाइप की शीट प्रेजेंट होती है जो कि हमारे इसे मॉइस्चर जो कंटेंट है वो उसमें बना कर रखती है, ठीक है। अगर हमारे सिंगल प्रेजेंट है एज मान लो यूनिसेलुलर, और मान लो हमारे ऐसे प्रेजेंट है मतलब जैसे 3-4 चेन में, दैट इज कॉल्ड फ्लेमेंटियस, और हमारा अगर हमारे कॉलोनी बना के तो सर कॉलोनियल बोलेंगे, ठीक है। अब सेल डिटेल देखते हैं, जिसकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एंड पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम क्या है हमारा म्यूरिन, ठीक है। ये हमारा ग्राम नेगेटिव होता है। ये ग्राम नेगेटिव क्या चीज़ है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। अब इसका जो क्रोमेटोफोर है इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा पिगमेंट होता है क्या क्लोरोफिल ए। इसमें हमारी इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि गैस वैक्यूल्स हो गया, सैनोफ्लियम ग्रैन्यूल, तो जो ये है आपका ये इंक्लूजन बॉडीज ये आपका 8 चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो उसमें इसको देखेंगे डिटेल में। इसमें हमारी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ये कुछ मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसका न्यूट्रिशन क्या है, ऑक्सीजनिक है। ये हमें कैसे चला पता कि ये ऑक्सीजनिक है, देखो बिकॉज यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है मतलब ये पिगमेंट है, तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब ये ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो हमारे ऑक्सीजन के एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो याद आ रही है कुछ अब देखते हैं इसका साइनोबैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। पहले जो आखिर में आपको ब्लैक लाइन से कवर किया ही था, तो ये क्या है, ये आपका क्या है भाई एक कवरिंग है जिसे बोलते हैं जेलेटिनस शीट बोलते हैं, ठीक है। जेल टाइप की होती है जो कि वाटर कंटेंट को बचा के रखती है। पिगमेंट हमारे पास पे क्लोरोफिल ए क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। जो सेल वॉल इसकी थिन है बड़ी, और ग्राम नेगेटिव और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टिडोग्लाइकन को हम क्या बोलते हैं म्यूरिन, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है हमारी, एंड न्यूक्लियोइड एज ऑलवेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है आपका किसका साइनोबैक्टीरिया का। अब देखो हेट्रोसिस, देखो होता क्या है कि एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है आपको एक कि देखो आपके टीचर के जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सब इक्वल होंगे, बट कोई ना कोई तो एक होगा जो कि क्लास का टॉपर होगा, तो उसे हम थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट मैंने ये बात आपको क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे हेट्रोसिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हेट्रोसिस्ट इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बट यहाँ इसमें होता क्या है कि
तो कुछ सम साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजनस एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं, और ये क्या करता है N2 फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हमारे एंजाइम्स लाइक O2, दिस एंजाइम नॉट लाइक O2, हमारे ये बिल्कुल O2 की तरह नहीं है बिल्कुल भी, एंड दे नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बिकॉज अब इसको एक काम मिल गया है कि ये N2 फिक्स करेगा, तो ये उसको O2 से क्या मतलब, ये N2 फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक हमारा साइनोबैक्टीरिया, देखो ये ना आपको ड्रॉ किए हमारा हेटेरोसिस्ट, ठीक है। अगर देखो साइनोबैक्टीरिया अगर हमारा डेवलप हो जाए और हमारा N2 फिक्सेशन करने लग जाए, तब उसे बोलेंगे क्या, हेटेरोसिस्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जो इसके साइड वाले सेल है ये O2, ये क्या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये भी O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जो ये वाला है यहाँ, ये हमारा मॉडिफाई हो गया है किस चीज़ के लिए, N2 फिक्सेशन के लिए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, हेटेरोसिस्ट। ये मॉडिफाई हो क्या कर रहा है, N2 फिक्सेशन कर रहा है, और हमारा N2 से NH3 बना रहा है अमोनिया, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो मान लो फूड, अब देखो इसको फूड भी चाहिए, तो नॉर्मल सेल से फूड इसके पास जाएगा, और जो ये N2 बनाएगा, हाँ जो N2 बनाएगा, ये हमारा मूव करेगा क्या, नॉर्मल सेल के पास। दिख रहा है कि दोनों को बेनिफिट है, ठीक है यहाँ पे, ओके। आपको एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जो हम पढ़ चुके हैं अभी साइनोबैक्टीरिया के, कुछ हमारे हैं स्पिरुलिना, नोस्टॉक, एनिविना एंड ऑसिलेट्रियम, ठीक है। नोट, एक चीज़ नोट करने की यहाँ पे है कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये ब्लूम फॉर्म कर देते हैं पाउंड वाटर। ब्लूम मतलब देखो पॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ, यू कैन से दैट एक्सेस ग्रोथ, ठीक है, पॉल्यूशन। अगर साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाए पाउंड वाटर में, तो ये ब्लूम फॉर्म कर देते हैं। ब्लूम मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नाउ लेट्स सी माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया का हमारा सेकंड टाइम इट इज माइकोप्लाज्मा। हमने उसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अब हम पर देखेंगे माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया हमारा सेकंड टाइप है माइकोप्लाज्मा। ये हमारा याद रखना स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल है, ठीक है। और इसका हैबिटेट देखिए तो ये सेप्टोफिटिक भी है फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और पैरासाइट भी है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, ठीक है। इसका साइज हमारा 0.3 mu, एंड इसका जो पीपीआर है मतलब इसका जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी इसका साइज है हमारा 0.1 होता है, ठीक है। हालांकि इसको आपको फिलहाल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको अभी चैप्टर में गिवन नहीं है, तो इसको फर्दर आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम इसके, ओके। कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसमें। सेल वॉल हमारी एब्सेंट होती है, हमारा ग्राम नेगेटिव होता है जिसकी सेल वॉल हमारी, और उसकी शेप होती है, इसकी शेप कभी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और जो इस पर पेनिसिलिन दैट इज मेडिसिन, इस पर इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती, ये हमारा सब जेनेटिक्स का पार्ट है, तो वहाँ देखेंगे इसको, ठीक है। ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट O2 को, ठीक है। और इसका जो डीएनए है वो लीनियर होता है। लीनियर डीएनए क्या होता है, मतलब देखो देखते हैं। जस्ट सपोज दैट, देखो डीएनए हमारे दो टाइप के होते हैं, देखो एक होता है ऐसा टाइप का डीएनए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर डीएनए, और एक हमारा होता है ऐसा टाइप का, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सर्कुलर डीएनए, और ये हमारा होगा क्या, लीनियर डीएनए। तो बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लीनियर होता है डीएनए हमारा। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, दैट इज एसिटोनाइमसाइट्स, दैट इज रे फंगाई भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इसे हम रे फंगाई क्यों बोलते हैं, हमारा देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें कुछ कुछ फीचर हमारे बैक्टीरिया के भी, कुछ कुछ फीचर हमारे फंगाई के भी, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट है, मतलब ये कुछ कुछ फीचर अपने बैक्टीरिया के भी शो करता है, कुछ कुछ फंगाई के भी शो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या इसे बोलते हैं, रे फंगाई। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फंगाई प्लस बैक्टीरिया दोनों के फीचर शो करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रे फंगाई। ये इसका बैक्टीरिया लुक होता है, बट ये इसकी जो फंगाई लाइक हाइपे, तो ठीक है। मतलब ये कह, आप ये कह सकते हो कि हमारा कुछ कुछ फंगाई कुछ कुछ बैक्टीरिया टाइप का सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हमारे फ्रैंकिया, एज यू ऑल नो फ्रैंकिया हमारा नॉन लिग्वेरस प्लांट हमारा एंटीफिक्सेशन करता है। माइक्रोबैक्टीरियम जो कि हमारा टीबी कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो कि हमारा जीन विच प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, यहाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने हमारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं हमारा इसी बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से बनते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक इज बस
तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इसी के साथ हमने मोनेरा इस वीडियो में कवर कर लिया है एंड हार्डली हमने इसको बहुत फास्ट बहुत डिटेल में इस चैप्टर को हमने कवर किया. एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेक्स्ट kingdom basically, that is Protista, and further we have fungi, plantain, and animal this video, and in the next video we are going to see fungi and Protista. Thank you.